नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है। नए साल का आगाज़ हो चुका है। साल 2024 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन नए साल में बिहार की राजनीति में क्या कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है। इसके संकेत मिल रहे हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा क्या क्या ऐसी बातें हैं। पिछले 24 घंटे में क्या कुछ डेवलपमेंट दिखने को मिला है, क्या कुछ ऐसे संकेत देखने को मिले हैं जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है। देखिए, कल तारीख थी 1 जनवरी, पहली जनवरी थी। नए साल का आगाज़ हुआ, सभी ने एक दूसरे को बधाई दी। कल एक ऐसा दिन था जब बिहार की राजनीति में सभी एक दूसरे से मिलते हैं। अगर हम बात बिहार के महागठबंधन की कर रहे हैं तो क्या सच में बिहार में महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल 1 जनवरी के दिन नीतीश कुमार नालंदा जाते हैं, अपनी माँ के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं। उनकी माँ की पुण्यतिथि थी। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कल के दिन भी, यानी कि पहली जनवरी के दिन, साल के आगाज़ होने के पहले दिन ही एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ नहीं देते हैं, एक दूसरे के घर भी नहीं आते हैं। ये भी ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार अपने लोगों से मिलते हैं। यही नहीं, दूसरी ओर अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें, तेजस्वी यादव ने तो कल 1 जनवरी को अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी नहीं की, बधाइयाँ भी नहीं ली। लालू प्रसाद यादव मिले थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने कल किसी तरह का कोई कैसे का कोई बड़ा फंक्शन हुआ हो राबड़ी आवास पर, ऐसी कोई बात नहीं हुई। लालू प्रसाद यादव क्योंकि पटना में ही थे तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से जो फूल माला लेकर पहुंचे थे उनसे मुलाकात की है। कल तेजस्वी यादव की भी मुलाकात नहीं हुई नीतीश कुमार से, ना ही नीतीश कुमार अपने बड़े भाई के घर पहुंचे, लालू प्रसाद यादव के घर। तो आप समझ सकते हैं, नई जनवरी के दिन ही, यानी कि पहली जनवरी के दिन ही, पहली तारीख ही कितनी अच्छी रही। मॉर्निंग शोज़ द डेज, सुबह बतलाती है दिन कैसा होगा। तो जब आगाज़ ऐसा हुआ है तो अंजाम अभी क्या होना है वो खैर देखिए। दूसरी बात, कल 1 जनवरी के दिन बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का जन्मदिन था। नीतीश कुमार ने बधाई भी नहीं दी, ना कोई ट्वीट किया। कल देर शाम तक सभी ने ट्विटर देखा कि हो सकता है ट्वीट करके बधाई देते हैं, क्योंकि वो सभी को बधाई देते हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर हो, उनकी जयंती पर हो, अरुण जेटली की जयंती पर हो। वो सभी को ट्वीट करके, अगर वो वहाँ नहीं भी जा पाते हैं तो ट्वीट करके उन्हें बधाई देते हैं या श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं किसी व्यक्ति की जयंती या पुण्यतिथि पर। लेकिन कल राबड़ी देवी की सालगिरह पर, उनकी वर्षगांठ पर, उनके बर्थडे पर, कल उनके जन्मदिवस पर नीतीश कुमार ने कोई बधाई नहीं दी, ना ट्विटर के माध्यम से, ना कोई विज्ञप्ति के माध्यम से। बात तो खैर हुई नहीं, ना नीतीश कुमार दस्तक लौट गए। अब इसके बाद आते हैं आगे के किस्सा, समझिएगा। अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार उधर जा सकते हैं, पलट सकते हैं। अब देखिए, चर्चा इस बात की भी है कि इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ सकते हैं। इस महीने राम मंदिर का भी उद्घाटन होना है 22 जनवरी को अयोध्या में। पूरे प्राण प्रतिष्ठान के साथ रामलला राम मंदिर में विराजेंगे। अयोध्या में जो लंबे समय से मामला चल रहा था, कैसे 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद फिर अयोध्या में मंदिर बनना शुरू हुआ। और इतने साल के बाद देखिए, पटना का महावीर मंदिर भी काफ़ी उसके लिए सहयोग कर रहा है। पटना के महावीर मंदिर ने भी 10 करोड़ रुपए दिए हैं राम मंदिर के निर्माण कार्य में। पटना से भी सहयोग राशि गई है महावीर मंदिर की ओर से। लेकिन जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान होगा, वहीं दूसरी ओर पटना में जब पोस्टर लगाए जाते हैं, आरजेडी के विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह, वो पोस्टर लगवाते हैं, मंदिर के बारे में विवादास्पद बातें उस पर लिखी होती हैं, उससे भी राजनीति गरमाती है। क्या सच में मंदिर में जाना पाप है? क्या मंदिर मानसिक गुलामी का प्रतीक है? आप खुद समझिए, क्या ये बात सही है? मंदिर क्या मानसिक गुलामी का ही प्रतीक है? नरेंद्र मोदी भी राम मंदिर का उद्घाटन वो करेंगे, राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में वो जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठान में वो शामिल होंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी इस महीने बिहार भी आ रहे हैं। 2 कार्यक्रम होनी है। एक तो कार्यक्रम चंपारण में होना है, दूसरा कार्यक्रम या तो बक्सर में होना है या फिर छपरा में होना है। दूसरे कार्यक्रम का तय नहीं है, लेकिन हाँ 2 कार्यक्रम होने हैं। एक कार्यक्रम चंपारण में होना है, दूसरा कार्यक्रम बक्सर में होना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार की तैयारी भी देख रही है। नीतीश कुमार भी अपने नेताओं के साथ मीटिंग कर चुके हैं। नीतीश कुमार भी खुद अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर ये भी खबर है कि कल एक बार फिर से ऑनलाइन, यानी कि डिजिटल माध्यम से इंडिया के नेताओं की बैठक बुलाई गई है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के नेताओं की बैठक बुलाई गई है, जिस बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए, इस पर फैसला हो सकता है। लेकिन फिलहाल जितनी बातें बिगड़ गई, देखिए इंडिया की कई बैठकें हुई हैं, नीतीश कुमार का नाम अब तक कुछ सामने आया नहीं है। पहली बार नीतीश कुमार ने ही इसका आयोजन कराया था राजधानी पटना में 23 जून को। नीतीश कुमार खुद घूम घूम कर तमाम जितने विपक्षी नेता हैं उन सभी को उन्होंने एकजुट किया था और इंडिया गठबंधन बना। लेकिन इंडिया गठबंधन की कई बैठकें हुई, जिसके बाद भी नीतीश कुमार ना तो संयोजक बनाए गए, और जब प्रधानमंत्री के फेस की बात हुई तो उसमें ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया। ये भी एक वजह है कि कहीं ना कहीं खटास पैदा हुई इंडिया अलायंस में और नीतीश कुमार का धीरे धीरे मोह भंग होता गया। लेकिन अब देखना होगा आगे
नए साल का आगाज़ हो चुका है। इस नए साल में जब कल खबर है, कल 3 जनवरी को ऑनलाइन माध्यम से यानी कि वर्चुअली सभी जितने इंडिया के बड़े बड़े नेता हैं वो सभी एक साथ जुड़ेंगे। उसमें क्या फ़ैसला होता है इस पर भी निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन अब बातें जब बिगड़ने लगी हैं तो बातें कितने हद तक संभल पाएंगी ये देखना होगा। आपको बता दें, पिछले दिनों जब पिछले महीने के अंतिम तारीखों में यानी कि जब दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, नीतीश कुमार ने तकरीबन 32 मिनट तक भाषण दिया था। अपने बड़े नेताओं के सामने उन्होंने 32 मिनट का संबोधन दिया था। उस 32 मिनट के भाषण में उन्होंने 32 सेकंड भी बीजेपी नेताओं के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। चलिए और थोड़ा पीछे चलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती थी 25 तारीख को पटना में। नीतीश कुमार शिरकत करने गए। नीतीश कुमार ने क्या कहा? नीतीश कुमार ने कहा अटल जी हमको कितना मानते थे, अटल जी ने हमें सीएम बनाया। अगर हम नीतीश कुमार की बातों को कंपेयर करेंगे पहले से, ध्यान दीजिएगा, पहले नीतीश कुमार क्या कहते थे? अरे ये लोग अटल जी को भी मानते हैं, अटल जी ने भी जो किया उसको तो ये लोग भुला देंगे। और पहले क्या था अब क्या हाल है, नीतीश कुमार कंपेयर करते थे। लेकिन नीतीश कुमार ने सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ़ की। अब बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार के बोल सुनने को नहीं मिल रहे होंगे, बहुत कम मिल रहे होंगे। ललन सिंह ठीक है भाषण दे दें, विजय चौधरी कुछ अपने स्टेटमेंट के दौरान, कुछ मीडिया बाइट के दौरान वो कुछ बोल दें, वो अलग बात है। लेकिन नीतीश कुमार के मुंह से अब आप बीजेपी के खिलाफ वाले स्वर नहीं सुन पा रहे होंगे। इन दिनों काफ़ी समस्या हो रही है, मुझे पता है। इन दिनों आप सुन ही नहीं पा रहे क्योंकि इन दिनों वो कह ही नहीं रहे बीजेपी के खिलाफ। तो ये भी एक बड़ा इशारा है, बड़ा संकेत है। तो आप समझिए, नए साल के पहली तारीख के दिन लालू आवास न जाना, लालू जी का भी नीतीश जी से ना मिलना, दोनों का घर कितना पास पास ही है। कैसे कि ये बीच में एक सड़क है जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, उस तरफ लालू जी का घर है, ये नीतीश जी का घर है। दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, एक दूसरे से बधाई भी नहीं देते हैं। तेजस्वी यादव का अपने कार्यकर्ताओं से ना मिलना, कल राबड़ी देवी के जन्मदिन के दिन भी नीतीश कुमार का मुंह फेर लेना, बधाई नहीं देना, ट्वीट तक ना करना, आप समझ सकते हैं। और बीजेपी के खिलाफ अब थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर, ये इस बात का पूरी कैसे के आगाह कर रहा है। ये बातें इशारा दे रही हैं, ये इशारे समझ रहे हैं। बुद्धिमान को इशारा ही काफ़ी होता है। जनता, पब्लिक जो हमें देख रही है, जो व्यूअर्स हमें देख रही है, वो काफ़ी बुद्धिमान है, वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल है और उन्हें इशारा काफ़ी है। इन इशारों को समझिए, इशारा मिल रहा है तो यानी कुछ बड़ा खेल बिहार में होने वाला है, राजनीतिक उलटफेर हो सकता है। फिलहाल 15 तारीख तक जब तक खरमास है, बिहार में ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन 15 तारीख के बाद यानी कि खरमास के बाद जब दही चूड़ा का भोज होगा, उसके बाद देखना होगा बिहार में क्या उलटफेर होता है। नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं और इसी महीने अमित शाह के भी कई प्रोग्राम हैं, कई कार्यक्रम होने हैं बिहार में। जेपी नड्डा भी बिहार आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता बिहार आ रहे हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा। नीतीश कुमार ने भी घर में रहकर तैयारी शुरू कर दी है। कल अपने कार्यकर्ताओं से वो मिले हैं। तेजस्वी यादव भले अपने कार्यकर्ताओं से कल उन्होंने भेंट ना की हो, नए साल के पहले दिन ही उनके कार्यकर्ताओं में थोड़ी मायूसी हो, लेकिन नीतीश कुमार ने देर शाम को अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से मुलाकात की है एक अन्य मार्ग में। लेकिन नीतीश कुमार लगातार अपने नेताओं से संपर्क में है, कांटेक्ट में है। जेडीयू इंटैक्ट रहे, जेडीयू एक साथ रहे, इस बात की पूरी खबर है। और जेडीयू के विधायक तोड़ पाना क्या सच में इतना आसान है? 46 विधायक हैं, 45 जेडीयू के विधायक हैं, एक सुमित सिंह जो निर्दलीय हैं। 46 विधायक हैं, 46 में से 2/3 विधायक तोड़ने होंगे, तब जाकर जेडीयू में टूट होगी। क्या इतना आसान है? नीतीश कुमार की सत्ता में रहते हुए उनके ही पार्टी के विधायक तोड़ लेना, क्या सच में इतना आसान है? और नीतीश कुमार दोस्ती कर किस तरह है? बीजेपी से। सुशील मोदी को इन दिनों देखिए, सुशील मोदी भी थोड़े से स्वर उनके जो हैं वो अलग दिख रहे हैं, पहले जैसे आक्रामक तेवर नहीं दिख रहे हैं। तो इन इशारों को समझिए, बिहार में एक बड़ा खेल होने वाला है। ये संकेत देते हैं, ये इशारे ये संकेत दे रहे हैं कि बिहार में एक बड़ा खेल होने वाला है, बड़ा उलटफेर होने वाला राजनीति में। और नरेंद्र मोदी भी बिहार आ रहे हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं। आप लाइव के साथ बन रहे हैं, देखिए आगे आगे क्या क्या होता है और क्या क्या इशारे मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।